मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल ही नहीं उठाए, उन्होंने वीवीपैट मशीन को लेकर भी पत्रकारों के समक्ष एक डेमो पेश किया। ये ईवीएम और ये वीवीपैट यहाँ से जब वोट दबाते हैं तब इसके अंदर इसका सिग्नल जाता है और पर्ची छपती है, और जो पर्ची छपती है वही रजिस्टर्ड होती है। और जब कंट्रोल पैनल से रिजल्ट निकालते हैं तो रजिस्टर्ड हुई पर्ची का रिजल्ट आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ जो छपी ज्यादा छप गई एप्पल की, दबाया कम फिर भी ज्यादा छप गई, वही ये कंट्रोल पैनल दिखाएगा और वही रिजल्ट आएगा। तो हम खुला करके आपको ये सब बताते थे। मैं आपके नजर के सामने वोट डाल रहा हूँ, समझो पहले मैंने दबाया, केला पे 4 डाले, एक तरबूज पे डाले और 5 सेव पे डाले। अभी हम खोल के बताते हैं। तरबूज जीत गया। ये एप्पल 1 2 3 4 5 केला 6 7 8 9 10। अभी मैं आपको खुला रख के बताता हूँ सब। ये केले को 2-3 वाट यहाँ मिले, यहाँ दिए 4, सेव को दिए 5 वाट, और 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। और ये खरबूज को दिया, तरबूज को दिया 1 वाट, तो 1 आया। मतलब इधर के वाट इधर चले गए, केले के वाट चले गए एप्पल में। अभी मैं ये जुगाड़ आपको खुला रख के बताता हूँ, खुला रख के बताता हूँ, आप सबको पता चले कि जून 2017 के पहले वीवीपैट का जो ग्लास था वो ट्रांसपेरेंट था, और हमें जब पता चला जून 2017 में, बाद में डार्क कलर का ग्लास मिरर जो ये साइड पे है वो ऐसा ग्लास कर दिया, जिसमें ऐसा ग्लास है ऐसा कर दिया है लोगों ने। और ये साहब ने सब, दिग्विजय सिंह साहब ने सब बता दिया टेक्निकलिटी। फिर से मैं 5-10 सेकंड में बता देता हूँ। ये कंट्रोल यूनिट समझ लो, ये ईवीएम और ये वीवीपैट, यहाँ से जब वोट दबाते हैं तब इसके अंदर इसका सिग्नल जाता है और पर्ची छपती है, और जो पर्ची छपती है वही रजिस्टर्ड होती है। और जब कंट्रोल पैनल से रिजल्ट निकालते हैं तो रजिस्टर्ड हुई पर्ची का रिजल्ट आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ जो छपी ज्यादा छप गई एप्पल की, दबाया कम फिर भी ज्यादा छप गई, वही ये कंट्रोल पैनल दिखाएगा और वही रिजल्ट आएगा। तो फिर से मैं डालता हूँ या आप डालो, धीरे से ऐसे ही दबाना है ना। हाँ, जो डाल दो दूसरा। हाँ बराबर, ये कंटिन्यू वाला मामला है, कंटिन्यूटी वाला। अब फिर से केला दबाइए। एक मिनट यहाँ आया सिंबल, वेट है। बनाना। अब डालिए फिर से केला डालिए धीरे से। आपको लाइट होने के बाद केला दिख गया ना, ये देख लिया ना आपने, चले जाओगे आप। लेकिन लाइट बंद होने के बाद इसके अंदर पर्ची दूसरे उसकी छप जाएगी एप्पल की, बराबर। ये कमाल है, बस देख लिया ना आपके नजर के सामने। दिग्विजय सिंह ने बुधवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य व देश के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं है। मेरे हाथ में जब तक पर्ची नहीं आएगी मुझे विश्वास नहीं होगा कि मैंने जिसे वोट दिया है उसे ही मिला है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से गड़बड़ी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग भी इस संबंध में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसमें पहले से निर्धारित किया जा सकता है कि वोट किसे जाएगा। प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहां बताया गया कि जो वोट डाले गए वे दिखाई तो किसी को दिए, लेकिन जब गणना हुई तो वहां किसी और को मिले। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता है, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में ये सब तय करने का अधिकार दे दे? पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है, ना अधिकारी, ना कर्मचारी है। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने वाले, डालने वाला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, मगर वहां दबाव में है कि मैं जहां चाहूं गोपनीयता
भंग न करते हुए मैं अपना वोट डालूं और वो सही जगह डले और उसकी गिनती सही तरीके से हो। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। इसकी शिकायतें लालकृष्ण आडवाणी जी ने बहुत की। नरसिम्हन जी जो भाजपा के अब एमपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने तो इसकी किताब लिख डाली कि हमें विश्वास नहीं है ईवीएम पर। मतदाता को विश्वास होना चाहिए कि जहां वो डाल रहा है वो गया कि नहीं गया, उसको वो सही जगह लगा कि नहीं लगा, गिनती बराबर हुई कि नहीं हुई। मैं वो वोट नहीं छपता है, केवल दिखता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जा सकता है, डाला है नहीं डाला हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे अविश्वास, आप लोगों के मन में अविश्वास आए ना है, मेरे मन में तो अविश्वास 2003 से है और आज भी है। अब हमारी मांग क्या है? हमने सारे प्रश्न, आपको जवाब नहीं देना मत दो। आप सोच सकते हैं कि माननीय चुनाव आयोग जो कि निष्पक्षता से काम करने की उससे उम्मीद है। शेषन साहब का जमाना भी मैंने देखा, मैं मुख्यमंत्री था, हम लोग डरते थे इस मामले में कि शेषन साहब कुछ निर्देश ऐसा ना दे दें। अब हालत यह हो गई है कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहें कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है।